हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप वन एलिमेंट्स is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. This is the increasing order. Whereas that among group 17 elements is fluorine, chlorine, bromine, iodine, and this is decreasing order. Explain. तो हमें ये बताना है कि जहां एक ग्रुप वन में रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो वहीं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन्स में वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली बात हम ये देखें कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है. तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो बच्चों हम पाते हैं कि इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देंगे. ठीक है, तो दीज विल रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. सो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, so they will react by losing it. ओके, तो अब रिएक्ट कैसे करेंगे? लूज करके रिएक्ट करेंगे. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये आसानी से लूज करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, तो अब ये लूज जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम इसको रिलेट कर सकते हैं किससे? आयनाइजेशन एनर्जी से. आसानी से अगर आयनाइज हो जाते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देते हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. तो हम ये देखें कि रिएक्टिविटी इनके लिए किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. अच्छा, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हम इसी की बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनकी रिएक्टिविटी को आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेट किया है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा. तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप क्या होता है हमें पता है, लिथियम से लेके सीजियम तक अगर हम बात करें तो क्या होगा? लिथियम से सीजियम तक आईपी क्या होती है? डिक्रीज होती है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, जिससे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? बढ़ता है. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. इसलिए बच्चों रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कि क्यों अल्कली मेटल्स के केस में, ग्रुप वन के केस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है. अब बात आती है हैलोजेंस की. तो हम इसके सेकंड पार्ट को देखें कि हैलोजेंस ग्रुप 17 की कहानी क्या है. तो ग्रुप 17 के अगर मैं वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो ये है भैया NH2NP5. NH2NP5 से हमें समझ में आ रहा है कि दे हैव वन लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉबल गैसेस. सो दीज नॉन मेटल्स will gain one electron to attain noble gas configuration. तो भैया इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, तो इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी? तो दे विल रिएक्ट, so these will react
these will react by gaining one electron। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है उसकी बात करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किससे रिलेट करेंगे। सो रिएक्टिविटी यहां पर किससे रिलेट करी जाए, रिएक्टिविटी जनरली यहां पर रिलेट की जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव वैल्यू की बात चलेगी। सो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, ध्यान रखना क्लोरीन टू आयोडीन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी क्या होगी, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब कुछ बच्चों के सवाल ये आएगा सर आपने फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया यहां पर, क्योंकि एक्चुअल में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, एक्सेप्शनल केस है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है और बाकी फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है डिक्रीज कर जाती है। लेकिन फिर भी फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जो फ्लोरीन जो का जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हमारे जो हैलोजेंस होते हैं वो सिंपल एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, F2Cl2Br2। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनको अपने बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में ये F2Br2 इस तरीके डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो आसानी से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होता है, दूसरा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसकी वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।